तो ये देखिए, ये जो इस ट्रैफिक जैम से आगे निकलने का हल निकालना है सियासी तौर पर, तो यासीन आज़ाद साहब हम देख रहे हैं ना, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि अमीर जमात इस्लामी भी जाकर बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि एक डायलॉग इनिशिएट किया जा सके विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। अदलिया के हवाले से क्या रेजोल्यूशन हो सकती है? क्या जा कर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तमाम लोगों ने मिलना होगा? मतलब मैं बात कर रही हूँ जुडिशरी के मेंबरान ने। किस तरह से आप लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? देखें, जहाँ तक इस मामले के रिजॉल्व करने का ताल्लुक है, मेरे इतलात के मुताबिक ये बड़ी कोशिश की गई है कि इस मामले का कोई ना कोई हल निकले। ठीक, आपको याद होगा कि सबसे पहला मामला जो पंजाब का आया, और पंजाब में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत ये जजमेंट दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जब दूसरी पार्टी को अगर जाके वोट देते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 63A की ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको डी नोटिफाई करके फारिग कर सकते थे, लेकिन वोट काउंट होता था। उस ज़माने में हमने ये कोशिश की कि जितने हम साबका सदूर थे सुप्रीम कोर्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की, रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके ये पंजाब का जो आइनी बहरान है इसको हल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि फुल कोर्ट बनाएं और इन मामलात को तय करें। तो हमारी उस वक्त बात को नहीं सुना गया और 3 जज साहिबान ने उसका फ़ैसला दिया और ऐसा एक जजमेंट दिया जिससे पंजाब का आइनी बहरान तो उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। नंबर 2, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो हैं वो लोगों को इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए, और ऐसा असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल की है। ठीक है। तो 5 साल के लिए जब इलेक्ट करके भेजते हैं, तो मेरा कहना यह है कि ऐसी सूरत हाल में जब तक 5 साल पूरे ना हो जाएं, आपको असम्बली को डिज़ाल्व नहीं करना चाहिए। गो के कानूनी मामला के चीफ मिनिस्टर कैन डू इट। लेकिन आपको याद होगा कि पहले दिन की प्रोसीडिंग में जसर अथर मनुल्लाह साहब ने ये एतराज़ भी, ये पॉइंट भी उठाया था, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने कहा था आए हम इस बात पे भी गौर करें कि ये दोनों असम्बलियों को क्यों तोड़ा गया, क्या वजूहत है।